संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम साहब ने। फिलहाल भाई मैम चौबीसी के जो ऐतिहासिक चबूतरा है वहाँ पे मौजूद हूँ और आपको चारों तरफ है यहाँ पे जनता नज़र आ रही है, श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये जनता जो है, ये श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी के अनुयायी है, संत रामपाल जी के समर्थक है, जो कि आज यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोगों को की मतलब जो मदद की गई है, उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई है और उसके सम्मान में जो संत रामपाल जी महाराज का एक ऐतिहासिक यहाँ पे सम्मान यहाँ पे किया जाने लग रहा है यहाँ पे। और भी मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप ये देख सकते हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कैमरा मैन को एक बार वो चीज़ दिखा दे। यहाँ पे भंडारा भी चला हुआ है साथ में, ठीक है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। चाय की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं। बातचीत करूँगा जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शशि भूषण दास जी, कहाँ से आए हैं जी? मैं मोहन गार्डन उत्तम नगर से दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। तो जो आज के समय में जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो बहुत अच्छे कर रहे हैं जी भगत जी, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं जी जी जी। बहुत ही मतलब अच्छा नेक जो है धार्मिक में हम लोगों को जोड़े। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये सारी जगह और अच्छे ही मतलब विचार दे रहे हैं। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, एक बार उनके विचार को सुने या उनकी सत्संग को देखें। एक बार सत्संग से उनके विचार से अवगत होए, फिर वो खुद ही जुड़ जाते हैं जी। अच्छा, आज के समय में मतलब जहाँ पे मतलब सरकारें पक्ष और विपक्ष और जो अन्य संगठन है उन्हें हाथ खड़े कर दिए थे, तो वहाँ एक ही संत ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज है, आपको पता ही है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज ने क्या सोच के चलाई थी? ये मुहिम सोच करके ये चलाई कि जो सरकार नहीं चला रही है, जो नहीं कर पा रही है, वो आज जो है कि संत रामपाल जी करके दिखा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि आप सभी लोग जागो और जाग करके और इस मुहिम को और ऊपर करो और आप सदा मतलब सुरक्षित और वो बनो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, हिंसा मत करो किसी की। ये मुहिम जो चलाई है वो अच्छे कर रहे हैं। जो गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रहा है, रोड में मंदिर पे जाते हैं, बाहर में मंदिर में जो है कि गरीब आदमी बैठे रहते हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और जो बड़े बड़े हैं उनको तो स्वागत से पैसे से पीछे से पिछवाड़े से घुमा के बुला कर ले जाते हैं। तो वो गलत है ना। ये तो सबको एक साथ बैठा के खिलाते, एक साथ करते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे लोग बहुत सारे मौजूद हैं, तो मैं बातचीत करूँगा जी। नमस्कार। सत साहब है। क्या नाम है आपका? संदीप दास है। संदीप दास जी, कहाँ से आए आप? मैं तहसील नरवाना जिला जींद का हूँ। जिला जींद से। हाँ जी। तो जहाँ पे मतलब पक्ष और विपक्ष हाथ खड़े कर गया, वहाँ संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं, तो क्या कहोगे? भाई परमात्मा है ना, तो कोई सरकार का सहयोग आया। जो हिसार जिला है इसके अंदर ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, यहाँ बहुत दुर्दशा हो रही थी बहुत दिनों से। तो एक गांव है गुराना, जहाँ डाटा गुराना। हाँ डाटा गुराना, जहाँ से एक सरपंच थे, वहाँ के नाम का तो पता नहीं है। उन्होंने भाई संत रामपाल जी महाराज जी को एक उनके अनुयायी है जो उनको एक लेटर लिखा, वैसे ऐसे हमारे को पानी की पीड़ित बाढ़ से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को संदेश दिया, वैसे ऐसे हमारे को हमारी हेल्प की जाए। तो परमात्मा ने हमारे जो अनुयायी है, मेरे मालिक के अनुयायी है, जो वहाँ आए हुए थे, उनको कहा वैसे ऐसे आप इनकी हेल्प करो। तो देखते देखते वो बहुत सारे गांव में परमात्मा ने बहुत हेल्प की है इन लोगों की, जो कि जितने गांव कम से कम 200 गांवों करीब हेल्प कर चुके हैं परमात्मा। तो भाई सिर्फ एक आज यहाँ जो 24 उस पे आए हैं मैम के अंदर, यहाँ परमात्मा को भाई मान सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं, तभी यहाँ जितनी भी सेवादार है और गाँव से सभी आए हो चुके हैं यहाँ। अच्छा, जो ये आज का जो ये मान सम्मान देने का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, ये किसकी तरफ से किया गया? ये जो यहाँ की खा पंचायतें हैं उनकी तरफ से है। ये उन्होंने बोला था हम संत रामपाल जी महाराज को एक 24 मैम के अंदर जो चबूतरा है उस पर सम्मानित करेंगे, क्योंकि धार्मिक काम है जितने भी हैं उन संत रामपाल जी महाराज ने इनका
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के मकान बनाए और राशन की सुविधाएं करवाई। जिन गरीबों के पास मेले खाने के लिए वे राशन भी नहीं है, उनको खाना की व्यवस्था कराई गई है। और जैसे कि भाई मकान ही बनवाया गया अन्नपूर्णा मुहिम तहत के। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम कार्य लगा और ये इस परमात्मा से सच्चे दिल से वो देने के लिए आए हैं 24 चबूतरे पे। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना और भी यहाँ पे साथी, बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, तो बातचीत करूंगा मैं इनसे। जी नमस्कार। जी क्या नाम है? मेरा नाम रामकरण है। रामकरण जी, कहाँ से आप? मेरा गांव फरमाना में M24 के अंदर ही जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा सर, आज जो ना M24 का जो ऐतिहासिक स्थल है M24 का चबूतरा, जी। वहाँ पे सारे अनुयायी इकट्ठे हुए हैं। इसका बेसिकली क्या है कि जो ना यहाँ से हम कोई भी M24 की मान ले कोई राजनीतिक मुहिम चलानी हो या कोई सामाजिक मुहिम चलानी हो, लेकिन यहाँ पे आज जो ना हमने एक ऐतिहासिक मुहिम है कि आध्यात्मिक मुहिम, यानी कि उसमें क्या है कि पूरे हरियाणा में करीबन 250 के आसपास गांव है जिसमें जो है ना बाढ़ का पानी आके और किसान भाई जो है ना वो पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके थे, उनकी फसल खराब हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने जैसे मान गुरु रामपाल महाराज से उन्होंने निवेदन किया कि जी ऐसे ऐसे जो है ना, हमने सरकार के सामने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन सरकार ने कुछ उसके बारे में ना सोच के, लेकिन ग्राउंड लेवल तक उन्होंने उनको हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन जैसे वो अपने आश्रम में आके और महाराज जी से उन्होंने निवेदन किया, उसी माले सिलसिले में उन्होंने जो है ना करीबन 250 गांवों के अंदर जो है ना पाइप और मोटर और बहुत सारी सामग्री, जैसे खाद्य सामग्री है जिसमें जो है ना दाल है, सब्जी है और चावल है, चीनी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको डोनेट की है। इसके साथ साथ जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो बाढ़ से जिनके घर माले ढह चुके थे, उनको जो है ना छत प्रोवाइड करवाने के लिए जो है ना उनको बिल्कुल रसोई से लेके रसोई, लैट्रिन, बाथरूम और कमरे और पूरा घर जो है उनको बनाने के जो है ना गुरुजी ने उनकी हेल्प की है हमारे पूरे परिवार की। तो यहाँ पे आने का मकसद हमारा ये है कि एक जो नीड में है, यानी जो जिनको जरूरत है एक्चुअल में, उनको ग्राउंड लेवल पे जाके जो उनको हेल्प करना, और ना केवल बाढ़ पीड़ित लोगों की, यानी किसी भी तरीके से जिसको जरूरत है, और चाहे वो मान घर की जरूरत है, चाहे वो शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, और चाहे वो मान अपने किसान भाई जैसे कि फसल खराब हो चुकी है, चाहे उनको किसी भी तरह की जरूरत है, तो रामपाल महाराज के अनुयायी और रामपाल महाराज और माले कबीर भगवान के साथ हमेशा खड़े हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ऐतिहासिक चबूतरा हमारे M24 के सभी अनुयायी पहुंचे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि भी जो इतना कुछ ये संत रामपाल जी कर रहे हैं, जो पाइप दान कर रहे हैं, मोटर लगा रहे हैं पानी निकासी के लिए, ये केवल अपनी जमानत करवाने के लिए कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे अभी गुरुजी करीबन 10 साल से जेल के अंदर हैं, और हम कहेंगे जेल धाम के अंदर है, वो भी एक लीला की तरह है उनका है। लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि उससे पहले महाराज जी ने उनकी भाई किसी भी तरीके की किसी की हेल्प नहीं की, ऐसा नहीं है। जहाँ भी सफाई की बात होती है तो पूरे अनुयायी जो ना वहाँ पे जाके साफ सफाई करते हैं, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक प्लेस हो, चाहे वो सोशल प्लेस हो, चाहे वो कोई राजनीतिक प्लेस हो, ऐसी बात नहीं है। अनुयायी जो ना हमेशा जो है ना जो भी गुरुजी का आदेश होता है उस पर चल के, और एक समाज को जो है ना एक अच्छी दिशा देने के लिए, यानी जहाँ भी बुराई नजर आती है उसको जो है ना बुराई को अच्छाई बदलने के लिए प्रयास करते हैं। और हमेशा ही जो है ना इस 2014 से पहले भी गुरुजी ने ऐसे मान बहुत सारे कदम उठाए हैं कि जैसे कि एक दहेज मुक्त जो है ना शादी, यानी कि हमारे समाज में आज के टाइम पे जो ना कि दहेज लेके हम शादी करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल चीज़, यानी कि अच्छी चीज़ कैसे। लेकिन जो परिवार जिसके घर में जो ना 2 या 3 लड़कियां हैं, और वो उनकी जो ना जो 2 रोटी का जो ना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है, और वो जो ना वो परिवार उनके सामने जब ये चीजें रखी जाती है कि जो ना उसकी लड़की की शादी के लिए हमने इतना दहेज देना होगा, चाहे वो फर्नीचर ही क्यों ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी जो ना ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि जो ना जैसे कबीर साहब का अवतरण दिवस पे या रामपाल महाराज के अवतरण दिवस पे या बीच बीच जो हमारे समागम होते हैं, उसमें सैकड़ों में जो ना हमारी शादी होती है, जिसमें भगत भाई होते हैं, बहनें होती है, और बिना दहेज के, यानी कि 1 रुपए की शादी भी मैंने कहूँगा। जैसे हम सामाजिक जो शादी करते हैं हम कहते हैं कि 1 रुपए में शादी कर ली, लेकिन यहाँ बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, ठीक है ना। और मालिक गुरुजी के आशीर्वाद से जो है ना 17 मिनट की अगर मैंने चलती है, उससे पूरा जो है ना उनकी शादी हो जाती है, और मालिक दोनों तरफ से किसी तरह की डिमांड नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि जो ना बुराई के ऊपर एक अच्छाई का जो मालिक प्रकाश है, कहीं ना कहीं एक कलयुग में जो ना सतयुग का जो एक नजरिया दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं रामपाल महाराज के प्रयास से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, और तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्ते।